प्री बजट पे एक चीज़ जनाब स्पीकर मैं महसूस कर रहा हूँ, सीएम साहब शायद मेरे ख्याल में अपने वज़रा को टाइम वहाँ नहीं देते जो जाम साहब के दौर में था। वज़रा सारे काम अपने यहाँ पे करवा रहे, किसी का तवज्जो नहीं है कि कौन क्या बात कर रहा है और कौन क्या बात कर रहा है। अभी जितनी बातें असगर ने की या दूसरे दोस्तों ने की, मेरे ख्याल में वज़रा के कानों से भी नहीं गुजर गए। तो मेहरबानी करके अगर हम यहाँ बैठते हैं, सीएम साहब से गुजारिश ये है, मेहरबानी करे अपने चैम्बर में बुला ले अगर वहाँ पे उनको, तो अगर इस तरह का वो होगा तो मेरे ख्याल में ये इसका प्रीविजन बात करने का कोई फायदा ही नहीं होगा। मेंबरों को कहें, क्योंकि सारे वज़रा अपने काम यही निकाल रहे हैं। मेहरबानी करके अपने मेंबर्स को कहें कि सीएम को डिस्टर्ब नहीं करें। मैं इधर आपको सुनने के लिए आया हूँ। सर अगर आप असगर तरीन साहब के बातों में से 10 बता दे, मैं मान जाऊंगा कि आपने सारे वो कर लिए। बहरहाल बेहतर ये है कि चीफ से सीएस साहब भी अभी आए तो फिर हम सीएस साहब को भी वो कह देंगे और मेहरबानी करके कि आप चेयर को एड्रेस करें, जरी साहब बात करें, चेयर को एड्रेस करें। चेयर को तो बिल्कुल हम कहेंगे, लेकिन ये कि कहने का फायदा हो, आप बिल्कुल हमारे लिए काबिल एहतराम हो। सीएस साहब बैठे हुए। जनाब स्पीकर, हर ज़िले का, जैसे असगर साहब ने कहा कि हर ज़िले की अपनी ज़रूरियात है, उसके ज़रूरियात के मुताबिक उनको बात करने का मौका मिलना चाहिए। और जिस तरह यहाँ पे शोर शराबे में बात हो रही है, मेरे ख्याल में बात करने का फ़ायदा भी शायद कोई नहीं है। मेरे ख्याल में कोई बात करें या ना करें, किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। वज़रा को तो पता ही नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं। तालीम का वजीर साहब बैठा हुआ था, उठ के चला गया। हमारा जो पुराना तालीम का वजीर था, उसके दावे सुन के आज तक उनमें से एक भी पूरा नहीं हो गया। हम एजुकेशन पे क्या बात करें। बिलफर्ज एजुकेशन पे आज खुजदार में सीएस साहब बैठा हुआ है, मैं उसको आपके तवज्जुह से वहाँ सीएस साहब को कहूँगा कि खुजदार में मेरे ख्याल में कोई 160 या 66 स्कूलें वो बंद पड़ी हुई है। ये 166 के करीब स्कूलें जो बंद पड़ी हुई है, ये हमारा 3 साल की 3.5 साल की कारकर्दगी है इस गवर्नमेंट का, जिसके लिए हमारे साबिका वज़ीर आला ने और साबिका कैबिने ने और साबिका हमारे जो वज़ीर तालीम था जो आज मौजूद नहीं है, अगर होता तो मैं उनको भी याद दिला देता। ये पुराना हमारा कारकर्दगी है। उसके बाद मैं मुख्तसरन बात करूँगा कि किताबों का सब ने जिक्र कर दिया। वो पूरे बलूचिस्तान में स्कूलें शुरू हो गई, किताबों का कोई हाल हवाल नहीं है कि कौन पढ़ाए। सेहत के बारे में अगर हम आते हैं, खुजदार की आबादी 9 से 10 लाख के करीब है और जो बजट आपके शेरानी डिस्ट्रिक्ट को मिलता है जिनकी आबादी 1 से 1.5 लाख है, और वही बजट 9 से 10 लाख की आबादी खुजदार को भी वही बजट दिया जाता है। तो जनाब स्पीकर, ये बड़ा फुकदान है बैठने का, ये ज़रा बड़ा फुकदान है। कोई तवज्जो नहीं देता कि जी हम प्लानिंग क्या करें। आज तो हम इसलिए यहाँ पे आए हैं और बैठे हैं, सेक्रेटरी साहबान बैठे हुए, मिनिस्टर साहबान बैठे हुए कि जी हम इनमें से कुछ नोट कर दे जो अच्छी बातें हैं और उसको हम बजट का हिस्सा बना दे। तो सेहत के बारे में मैं शाह साहब भी बैठे हुए हैं और जनाब स्पीकर आपके तवज्जुह से मैं ये कहूँगा खुदारा खुजदार पे तवज्जो दे दे। क्वेटा के बाद जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वो खुजदार का है, जहां डेली के हिसाब से 5 से 8 ऑपरेशन डेली हो रहे हैं और वो खर्चा कौन दे रहा है? लोग अपने जेब से उसको पूरा कर रहे हैं। वहां अगर जाए कोई पट्टी के लिए या किसी एनेस्थीसिया के लिए भी कोई चीज़ नहीं होता है, लोग अपने जेब से इसको पूरा करते। जहां 5 से 8 ऑपरेशन होते हैं, मेरी गुजारिश ये है कि मिनिस्टर साहब इस पे तवज्जो दे दे। वहां पूछ ले कि वहां पे डेली के हिसाब से ऑपरेशन हो रहे हैं जी। अगर नहीं है, मैं पूरा रिकॉर्ड खुजदार का वो लेके आ जाऊंगा। इस साल जितने भी ऑपरेशन हुए हैं, मैं सीएम साहब को उसकी एक कॉपी दे दूंगा, मैं सीएस साहब को एक कॉपी दे दूंगा, मैं मिनिस्टर हेल्थ को एक कॉपी दे दूंगा उनकी, कि इस साल खुजदार में जितने ऑपरेशन हुए हैं और वहां से गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिला है और ऑपरेशंस कितने हो गए। तो इन चीज़ों को देखना चाहिए। तालीम का मैंने बताया 166 के करीब, 160 166 के करीब
जो है स्कूलें बंद है। दूसरी बात यह है कि जालावान मेडिकल कॉलेज, जनाब स्पीकर तवज्जो चाहिए, जालावान मेडिकल कॉलेज के नाम से जो हमारा मेडिकल कॉलेज चल रहा है उसके लिए 500 एकड़ ज़मीन बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने मुख्तस कर लिए। वहाँ पे बाउंड्री वाल का काम शुरू हो गया और अब भी अगर आप चेक कर ले कोई देखने वाला नहीं है। मैं इस फ्लोर पे कई दफ़ा कह चुका हूँ, मुझे यकीन है अभी इस पे तवज्जो होगा कि 1.5 अरब के करीब इस पे पेमेंट हो गया। कोई आज तक बाउंड्री वाल का आधा हिस्सा भी नहीं बना है। पैसे किधर गए, किसके जेब में गए, कहाँ गए, ये फुकदान है। और जो पीडी बिठाया गया है वहाँ पे, कोई 3 साल तक तो वहाँ पे कोई पीडी नहीं था कि भाई इस प्रोजेक्ट के लिए अभी भी 1.5 अरब रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए पड़े हुए पीएसडीपी में। खुदा इनको खर्च करने के लिए कोई बंदा नहीं है कि कौन खर्च करे इसको, इस काम को कौन शुरू करे। इतना मतलब है कि फुकदान है हमारे दरमियान कि हम ऐसी चीजों पे तवज्जो ही नहीं देते। पैसे पड़े हुए हैं, पीडी एक 17 ग्रेड के एक बंदे को रखा गया है कि जो पीडी है वो अपने मर्जी 17 ग्रेड का बंदा इतने बड़े प्रोजेक्ट कैसे चलाएगा। और काम जो है ना, कोई भी यहां से टीम रवाना कर दे, वो आके इस पे इंस्पेक्शन करके इसको देख ले कि जी जालावान मेडिकल कॉलेज का हाल क्या है, उस पे एडवांस कितने पैसे इन्होंने दिए और कितने पैसे किन के जेबों में गए। मैं इस पे तमाम सीएम साहब को भी यही कहूँगा और अपने मिनिस्टर हेल्थ साहब को, सीएस साहब को, कि इस पे तवज्जो दे दे ताकि हमारी मुस्तकबिल की चीज़ें ऐसे बर्बाद नहीं हो। एजुकेशन में हमारे पास नवाब सनाउल्लाह साहब के दौर में जब वो डॉक्टर मालिक साहब वज़ीर आला थे, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनका इस फ्लोर पे, और सरदार सनाउल्लाह का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने शहीद सिकंदर यूनिवर्सिटी के नाम से एक यूनिवर्सिटी के लिए पैसे रखा और वो आज बिल्कुल मुकम्मल हो गया है। लेकिन आज तक उसके बारे में यहाँ पे असेंबली में उसके लॉज एंड ऑर्डर्स को उसको नहीं ला रहे हैं कि भाई इस यूनिवर्सिटी को स्टार्ट करे इस पे ताकि तवज्जो दे दे। वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। मुझे हमारे तालीम का वजीर साहब पता नहीं कहाँ चला गया, पुराने तालीम वाला, वो नज़र नहीं आ रहा है। ज़रात पे अगर हम आ जाए, हम कहते हैं कि जी हमारे रीढ़ की हड्डी की हैसियत ज़रात रखता है। हमने 3.5 साल में अपनी रीढ़ की हड्डी को जिस तरह बर्बाद किया है, मेरे ख्याल में किसी और सूबे में इस तरह नहीं हुआ है। आज तक मुझे बता दे ज़रात वाले, मुझे बता दे कि कोई रिसर्च इन्होंने किए, कोई इन्होंने ऐसी प्रोजेक्ट शुरू की जिससे बलूचिस्तान को फ़ायदा हुआ है, कोई पानी का इस तरह का कोई प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया है जिससे इसको एग्रीकल्चर को कोई फ़ायदा हुआ है, या कोई ऐसा रिसर्च को या कोई ऐसी इंस्टीट्यूट इन्होंने बनाया जिससे ज़रात से जो इन लोगों को फ़ायदा हो। तो मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ कि वो आके देख ले कि ज़रात इस तरह तो नहीं होता है। हमारे अभी मोहतरम असद साहब को ज़रात का महकमा मिला है, हम उससे वक्तन व फ़क्तन हमारी बात हो जाती है। अभी अगर कुछ पैसे पड़े हुए हैं तो वो पैसे रिलीज़ कर ले, ताकि कुछ हमने जो सुना था कि वफाक ने 2 अरब रुपए दिए हैं, उनको भी लैप्स करने के चक्कर में मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इनको लैप्स करने में क्या मिलता है। वो चीज़ आज तक हमें समझ नहीं आया है। उन पैसों को खर्च कर दे बलूचिस्तान पे, उन पैसों के लिए खाद दे दे लोगों को, उन पैसों पे रिसर्च कर दे, उन पैसों पे दूसरे ट्रैक्टर दे दे, दूसरी चीज़ें दे दे। ज़रात आपका तबाही के ध्यान पे पहुँच चुका है। और जितना पैसा जहाँ आपके ज़रात पे इस बजट में रखे गए थे, वो पैसों का कोई हाल हवाल नहीं है, उससे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जनाब स्पीकर, इन चीज़ों पे हमें देखना चाहिए। और जंगलात में हमारे अब भी अगर तवज्जो दी जाए, जंगलात को देखा जाए, जंगलात पे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है। आप आ जाए खुशदार, पिछली दफ़ा उन्होंने कहा कि हमने 4 से 8 लाख के करीब दरख्त हमने लगाया, कोई इनमें से 1 लाख दरख्त अगर उन्होंने मुझे दिखाया तो मैं मानता हूं कि जी वहां पे खुशदार में दरख्त लगे हुए। न दरख्तों का कोई कहीं नज़र आ रहा है, न वहाँ पे जंगलात का कोई निज़ाम नज़र आ रहा है। चंद बंदे वहाँ पे बैठे हुए जिन्होंने अजारादारी बनाए, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के नाम पे। खुदारा इस पे भी तवज्जो दिया जाए और जंगलात को मज़ीद जो है ना, अगर इसको हम मुस्तहकम बनाएंगे तो पहले इन चीज़ों को हमने देखना होगा कि हमने किया क्या है और हमने आगे करना क्या है।
मादनियात पे अगर बात करें तो मैं हालान हमारे बजट का इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं मौके से फ़ायदा उठाऊंगा। आपने खुद कहा था कि सीएम साहब से मिलके इसके बारे में बात कर ले, लेकिन सीएम साहब के पास टाइम नहीं था उस टाइम, वो नहीं मिला। अब भी मेरे ख्याल में शायद टाइम हो या नहीं हो। सीएस साहब बैठा हुआ है। खुजदार में बोलान माइनिंग नाम की एक कंपनी जो पीपीएल के नाम से, पीपीएल और बलूचिस्तान गवर्नमेंट के इश्तराक से इन पे काम हो रहा है, और उस पे अब यहाँ से एक लेटर आया है। मिठा खान साहब बैठा हुआ है, मिठा खान साहब के डिपार्टमेंट से। जनाब मिठा खान साहब, आप सुन ले, ये डिपार्टमेंट आपके साथ है। खुजदार के म्यूनिसिपल कारपोरेशन के हदूद में फिरोजाबाद हमारा एक इलाका है, वहां पे 50,000 एकड़ 50,000 एकड़ इसको अलाट कर रहे हैं, वो भी कारपोरेशन के अंदर। तो जनाब स्पीकर, तो क्या करें हम? कारपोरेशन के अंदर अगर 50,000 एकड़ इनको दे रहे, न किसी से पूछना है, न कोई सर्वे है, न कुछ भी नहीं है। आपको पहले भी मैंने इस पे कहा है, इस पे तवज्जो दे दे। 50,000 एकड़ एक, जनाब स्पीकर साहब, सीएस साहब नोट कर ले, और 1900 एकड़ और है। 49,600 के करीब मेरे ख्याल में एकड़ एक है, और 1900 एकड़ और उसको दे रहे हैं। वो आए हैं वहां पे, आ गए कि जी हम तो बुर्जियां लगा लेंगे, लोगों की जमीनें और ये सब जो है ना, हमें अलाट हो चुका है। मैंने अपने तरीके से उनको नहीं छोड़ा, लेकिन ताकि मैं सीएम साहब से बात कर लूं, सीएम साहब के, और मैंने आपको भी तवज्जो दे दिया। मैं ये कहना चाहता हूं आपके तवज्जुह से, क्योंकि ये हमारे प्री बजट का हिस्सा नहीं है, हम अपने जमीनों को इस तरह नीलाम करने नहीं देंगे किसी को। मैं ये तमाम, मैंने हमारे मेंबरान बैठे हुए, अगर 50,000 एकड़ कारपोरेशन के अंदर किसी को बेचा जाता है तो मैं मर जाऊंगा, मैं अपनी जमीन किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अपने इलाके का वारिस हूं। उन्होंने मुझे वोट देकर यहां पे रवाना किया है, और मुझे पता है किन लोगों ने दिया है और किस लिए दिया गया है। पीपीएल ने हमें 2% कहता है कि जी हम इलाके को दे रहे। आप इंक्वायरी कर ले, आप देख ले कि जी वो 2% ये लोग किसको दे रहे हैं। इलाके को जी सनाफ जाम यूसुफ खान उन्होंने दिया है, उनके दौर में अलाट हो गया। अब तो मिनिस्टर बैठा हुआ है सामने। मैं किसी के नाम लेने से मैं नहीं घबराऊंगा, और न मैं किसी से डरता हूं। जिसने किया है, अलाट किया है, वो मैं दिखाऊंगा। अब भी मैं इसका, मेरे फोन में ये पड़ा हुआ है जो 50,000 एकड़ इन्होंने अलाट किए। जनाब स्पीकर, ऐसी चीजों पे और सीएम साहब से तवज्जो चाहिए। सीएम साहब अपना काम यहीं पे कर रहा है। खुदारा इस तरह की चीजें नहीं करें हमारे साथ, हमें रोडों पे नहीं लाए। हम इस असेंबली के लिए हमें यहाँ पे बुलाया गया, हमें रोडों पे लाने के लिए नहीं किया। उस पर मजबूर हमें नहीं किया जाए। हम बजट में हम मांगते हैं कि जी हमें पानी दो, वो कहता है नहीं हम तो आपको बिजली दे देंगे, हम पानी नहीं देंगे। हम कहते हैं कि जी हमारे ज़राअत तबाह है, हमें ज़राअत के लिए पैसे दे दे, वो कहता है नहीं आप जंगलात के लिए पैसे ले लो। मैं शुक्रिया अदा करता हूं जनाब स्पीकर आपका और आपके टीम का कि जो प्री बजट पे हमें बात करने का मौका दे दिया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि ये तवज्जो तलब है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी मैं इनमें से किस पे बात करूं। शुक्रिया, आपने भी शुक्रिया कह दिया, मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि जितनी बातें मैंने की है और जिन जिन लोगों ने सुनी है, मेरे ख्याल में मुझे यकीन है कि वो अमल करेंगे, और जिन्होंने नहीं सुनी है अल्लाह करे कि उनके कानों तक भी ये बातें पहुंच जाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्रिया यूनुस अजीज ज़ेरी साहब।